तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और आज हम वापस से आ गए हैं हमारा न्यू वीडियो लेके, जो कि होगा हमारा न्यू चैप्टर। और हमने आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस में जाके, जहाँ पे हमने कोडिंग डिकोडिंग को टाइप वाइज कवर किया है। और फिर उसके बाद हमने सारे टाइप कवर करने के बाद एक वन शॉट भी डाला है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम लेने वाले हैं हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि होगा ब्लड रिलेशन। और इसका आज हम खाली कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, मतलब कितने तरीके के टाइप्स होते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगता है, और ये टाइप्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम टाइप वाइज वीडियो लाने वाले हैं ब्लड रिलेशन की, ठीक है। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहली चीज़ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको फैमिली ट्री बना के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे ही आप फैमिली ट्री बना लेते हो तो आपका 50% काम हो जाता है, और बाकी 50% आपको रिलेशन फाइंड करने में लगेंगे, जो भी जिसका जिससे रिलेशन होगा। और दूसरी बात, जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है ना क्वेश्चन में, हमें उसको स्टेप वाइज जाना है, करते करते करते, ताकि हम स्टार्ट टू एंड जिसका भी रिलेशन पूछा था हम उसको निकाल पाए। और हम साइंस यूज़ करते हैं इस चैप्टर में, और सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मेल को, फीमेल को, फिर भाइयों बहनों को, और मैरिज को, दादा दादी को, ऐसे सब सारे हम आगे साइंस के थ्रू या सिंबल्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बेसिक चीज़ कि अगर आप यहाँ हो, ठीक है, और आपको आपके पेरेंट्स की बात दी है क्वेश्चन में, तो आपको ऊपर जाना होगा, यहाँ से ऊपर। ये आपकी ऊपर की जनरेशन हो गई। और अगर आपके बच्चों की बात की गई है तो आपको नीचे आना होगा, ये नीचे की जनरेशन हो गई। और अगर सिबलिंग्स कहा है या कजन्स कहा है तो वो सेम लेवल पे होगे। भाई बहन जो होते हैं ना, वो सारे सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है, चाहे वो सिबलिंग्स हो कजन्स हो। और जो बेसिक सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, वो होता है एक स्क्वायर मेल के लिए, और फीमेल के होता है सर्कल। और इसको और भी इजी और फास्ट अप्रोच में सॉल्व करने के लिए मेल को आप प्लस साइन से डिनोट कर सकते हो और फीमेल को माइनस। मैरिज को डबल एरो मार सकते हो आप। बाकी बुक्स में और बाकी टीचर्स कोई और तरीके से भी पढ़ाते होंगे, बट मैं प्रिफर करता हूँ डबल एरो, जिनकी ओपनिंग खुली हुई होती है। और दूसरा होता है आपका सिबलिंग्स कज़न्स, जो भाई बहन होते हैं, उसको भी आप डबल एरो मारिए, लेकिन उनकी ओपनिंग को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये एक बेसिक टर्म्स है, जो कि ये बेसिक कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है। अभी जैसे एक सिंपल फैमिली ट्री हम ले लेते हैं। अभी देखते हैं पहला कंडीशन हमें क्या कहा गया है, कि रमेश इज़ फादर ऑफ मोहन। रमेश कहाँ है, यहाँ है, तो रमेश इज़ फादर ऑफ मोहन, यानी ये दो, ये तो मेल हो गया, बट और मोहन भी लड़के का नाम होता है, तो ये भी मेल हो जाएगा। सीता इज़ मदर ऑफ अंजलि। सीता यहाँ है तो ये माइनस साइन में आ जाएगा, ठीक है। और अंजलि कहाँ है, अंजलि यहाँ है, तो ये भी माइनस साइन में आ जाएगा। मोहन इज़ ब्रदर ऑफ अंजलि। मोहन और अंजलि आपस में भाई बहन है, तो मोहन इज़ ब्रदर ऑफ अंजलि। पूजा इज़ सिस्टर ऑफ सोहन। पूजा, पूजा बहन है किसकी, तो सोहन की। और सोहन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, स्क्वायर से, और स्क्वायर हमारा होता है प्लस यानी मेल। तो यही एक इसी तरीके का एक सिंपल बेसिक फैमिली ट्री होता है। और बाकी सारी रिलेशंस तो हम कॉमन वे में भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि अब ये जो चार्ट है, ये इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स पे है, ठीक है, कि कैसा होता है रिलेशन इसमें। अभी देखिए, जो कि हमारे फादर के साइड के होते हैं ना, तो उसमें तीन बनते हैं। यानी फादर के फादर को बोलते हैं हम ग्रैंडफादर, फादर के भाई को बोलते हैं हम अंकल, और फादर की सिस्टर को बोलते हैं हम आंट। सेम मदर के साइड भी होता है,
मदर के फादर को भी हम ग्रैंडफादर ही कहेंगे, यानी जो यहाँ है वो रिलेशन यहाँ है। मदर के भाई को भी हम अंकल ही कहेंगे, और मदर की सिस्टर को भी हम आंटी ही कहेंगे, यानी आंट। और अभी बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों से क्या रिलेशन बनेगा। अभी अब ये जो रिलेशन लिखा हुआ है कि हमारे भाई का जो बेटा होता है वो नेफ्यू लगता है, भाई की जो बेटी होगी वो नीस लगेगी, और जो हमारी बहन का जो बेटा होगा वो भी नेफ्यू लगता है, बहन की बेटी भी नीस लगेगी। तो ऑलमोस्ट ये रिलेशन सारे सेम ही होते हैं। अब आते हैं हम स्पाउस पे, यानी हस्बैंड और वाइफ के। अभी जो सिस्टर का जो हस्बैंड है वो ब्रदर इन लॉ लगता है, और जो वाइफ ऑफ ब्रदर यानी ब्रदर की जो वाइफ है वो सिस्टर इन लॉ लगेगी। ठीक है, ये एक जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये हमें पूरे, ये तो बेसिक है, ये हमें याद नहीं करना है, ये तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम खुद कहते रहते हैं ना, अंकल आंटी कैसे, दादा दादी। अभी ये हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट पर। अभी हम देखते हैं, और हाँ ये मैं बता दूँ, ये एक खाली इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और अभी मैं दिखा देता हूँ कि जो मेजर, यानी जो मेजर टाइप्स बनते हैं ना ब्लड रिलेशन के, वो बनते हैं इन तीन के बेसिस पे। पहला तो होता है हमारा पजल बेस, जहाँ पे पजल्स लिखी होती है, ए इज़ द वाइफ ऑफ एस ऐसा करके, डब्ल्यू इज़ द वाइफ ऑफ बी। ये होते हैं हमारे पजल बेस। दूसरा होता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो, यानी एक फ़ोटो दी होती है, बाय लुकिंग एट अ फोटोग्राफ। तो हमें पॉइंटिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एसएससी में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे। और जो उसके बाद होता है हमारा कोडेड रिलेशनशिप, यानी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उनको कोड किया जाता है और नीचे एक लंबा स्टेटमेंट देके रिलेशन पूछा जाता है। ये रेलवे में भी काफ़ी पूछते हैं, और सीजीएल में भी काफ़ी पूछते हैं ना, इसीलिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे सबसे पहले टाइप के ऊपर, जो कि एक पजल फॉर्म का है। और ये किसी भी तरीके का कोई पीवाईक्यू नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन नहीं है, ये खाली इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे सबसे पहले टाइप पे, जो कि है पजल फॉर्म का। अभी ये देखती है, ये एक खाली एग्जाम्पल लिया गया है समझाने के लिए। ठीक है, एक अभी इन अ फैमिली, ठीक है, एक फैमिली है जहाँ पे यही रिलेशन सारे पूछे गए। अब हमें पूछा गया है इन दोनों के बीच का रिलेशन, यानी जी का रिलेशन क्या है बी के साथ। तो अब हमें उसके लिए पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्टेटमेंट को हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, शुरू में मैंने जो बताया था ना, फैमिली ट्री के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे बनेगी फैमिली ट्री। अब इसको सारे स्टेटमेंट वाइज आप तोड़ते जाइए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा बड़े में लिखता हूँ ताकि समझ में आएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप प्लस माइनस से सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व, हालांकि स्क्वायर और इससे भी सॉल्व होगा सर्कल से, बट ये प्रिफर करिए आप। अभी देखते हैं, अभी कहा गया है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, यानी ए को आप यहाँ रखिए और बी को यहाँ रखिए। और मैरिज का सीन था तो उसमें क्या होता है, डबल एरो, ओपन एरो जो होता है, और ए हस्बैंड है बी का, यानी ए होगा प्लस, बी होगी माइनस। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सी इज़ द सन ऑफ ए, सन यानी नीचे आना है हमें, और यहाँ पे आएगा सी, और सी कौन है, बेटा है ए का। डी इज़ डॉटर ऑफ बी, डॉटर यानी ये माँ बाप ही हो गए, यानी एरो नहीं भी बनाओगे आप तो भी चलेगा, तो ये डॉटर है। और ये दोनों कौन है आपस में, भाई बहन हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एफ इज़ डॉटर ऑफ जी, एफ इज़ डॉटर ऑफ जी। तो अभी आप यहाँ देखिए कि हमें कोई रिलेशन मिलता है क्या। एफ इज़ डॉटर ऑफ जी, तो एक काम करते हैं, पहले तो आगे देख लेते हैं, अगर हमें एफ और जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिले तो हम आगे बढ़ते हैं। सी इज़ फादर ऑफ एफ, यहाँ रिलेशन मिल गया हमें, यानी सी जो है वो फादर है एफ का, यानी जी कौन होगी, सी की वाइफ होगी, है ना, वाइफ होगी।
ये हमारा फ्लो चार्ट या फैमिली ट्री आप कह सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे कवर हो गया। मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। हम्म, तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने छोटा सा फैमिली ट्री बनाया या फ्लो चार्ट बनाया जो भी है हमारा। और हमने ऊपर की जो भी स्टेटमेंट दी थी उसको डिकोड करके हमने पहले तो एक स्टेप वाइज जाइए, पहले तो आप फैमिली ट्री बनाइए, फिर जो भी स्टेटमेंट दी होगी उसके ब्रेक डाउन करते 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 आप रिलेशन तक पहुंचिए। अभी चलते हैं हमारे सवाल के ऊपर कि हमें क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है जी का रिलेशन बताना है बी के साथ। यहाँ पे जी। हम्म, तो जी का रिलेशन बताना है बी के साथ। अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या बनता है, जो सी है ये तो वाइफ ही लगती है ना, ए की, यानी ये माँ हो गई। तो जी की कौन लगी, यानी जी का जो हस्बैंड है उसकी माँ, है ना। तो अब जो जी का रिलेशन क्या है बी के साथ, तो ये क्या लगी, जो बी का बेटा है उसकी वाइफ, यानी आप इसको कैसा लिखेंगे, कौन लगती है ये उनकी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ लगी, राइट। अगर आप इसका रिलेशन देखेंगे यानी ये हो गई माँ किसकी, सी की, और इसका रिलेशन क्या है, ये वाइफ हुई, है ना। तो ये बहू लगी ना उनकी, डॉटर इन लॉ। तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अभी चलते हैं हम हमारे सिमिलर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं कि क्या कहा गया है। यही कि एक फैमिली ट्री रहेगा और यहाँ क्या गया है, ए इज़ अंकल ऑफ बी। और जो भी मैं बता दूँ कि ऐसे फॉर्म में जब हु आता है ना तो उसका रिलेशन उसी के लेटर से बनेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, हु यानी ए नहीं होता है, हु के पहले जो भी होगा ऑब्जेक्ट उससे ही उसका रिलेशन बनता है, यानी बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, ठीक है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सी लिखिए, यहाँ पे आप एरो मारिए, ऐसा कर दीजिए, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, ठीक है। सी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ पी, डॉटर इन लॉ यानी बहू, वो किसकी तो बहू होगी, तो यहाँ पे उसने किसी से शादी की होगी और उनका कोई फादर है, ठीक है। यहाँ पे किसी से तो शादी हुई होगी ना उनकी, तभी तो वो बहू बनती है। और यहाँ पे डॉटर इन लॉ ऑफ पी, पी का रिलेशन हमें पता है, प्लस है या माइनस है नहीं, बस हमें इतना ही पता है यहाँ पे। अभी क्या हमारा कौन सा केस बता, ए इज़ द अंकल ऑफ बी, और जो ए है वो अंकल है किसका, बी का, जो ए है वो अंकल रहेगा, ठीक है। ये प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे अंकल है ना तो मेल हो जाएगा, यहाँ पे अंकल है, ए इज़ द अंकल ऑफ बी, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी। अब ए का रिलेशन बताना है हमें ये। अब आप देख सकते हैं कि इतना हिस्सा अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, मैं आपको अलग पेन से बता देता हूँ। अगर आप इतना हिस्से को आप ब्रेक करते हैं ब्रेक, तो ये एक ही फैमिली बन गई, यानी ये जो कोई भी होगा, चाहे फादर हो मदर हो, तो ये दोनों उनके बेटे हो गए। तो फिर क्या हुआ इसका, ए का रिलेशन क्या बनता है पी के साथ, बेटे का। समझ आया ये फॉर्म। तो ये ऐसे तरीके के पजल, और हाँ हम आगे सॉल्व करेंगे, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो यही टाइप 1 पजल फॉर्म में, जहाँ पे हम सारे पी वाई क्यूज़ करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक के, ठीक है। ये बस खाली एक इंट्रोडक्शन है समझाने के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आज हम जो वीडियो लाए हैं वो खाली ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर लाए हैं कि इसमें कैसे कैसे टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं। अभी चलते हैं हम हमारे अगले टाइप के ऊपर।
जो कि अगला टाइप है पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटो। अभी देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। अभी देखो, पहले आप पढ़ लीजिए। पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी, मोहन सेड, यानी मोहन ने एक, यहाँ पे सपोज फोटोग्राफ है, ठीक है, और यहाँ मोहन खड़ा हुआ है। अब इसने यहाँ फोटोग्राफ को दिखा के कहा, क्या कहा कि शी इज़ माई फादर इन लॉज सन्स ओनली सिस्टर्स मदर इन लॉ, हाउ इज़ मोहन रिलेटेड टू डैट लेडी। अभी चलते हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे उसे क्या करना है, ब्रेक करना है, तभी तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी चलते हैं आगे। अभी देखो, अगर सपोज आप मान के चलो यहाँ पे मोहन को रख लो आप, ठीक है, ये हो गया आपका मोहन। अभी मेल है तो सपोज इसको रेक्टेंगल स्क्वायर में आप फिट कर दो प्लस साइन दे के, ठीक है। अभी देख, शी इज़ माई फादर इन लॉज, फादर इन लॉ यानी मोहन की कोई वाइफ होगी, ठीक है, यहाँ पे एक मान के चलो मोहन की कोई वाइफ होगी। और फादर इन लॉ मतलब यानी उस वाइफ का कोई फादर, ठीक है। यहाँ सपोज मान के चलो, यहाँ पे ये नहीं कंसिडर करना कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे प्लस और माइनस को ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका एक कोई फादर है, ठीक है, तो अब ये मोहन का फादर इन लॉ बन गया, राइट। हम्म। फादर इन लॉ सन यानी इनका बेटा, यानी इसका कोई भाई होगा मोहन की वाइफ का, मान के चलो यहाँ वो भाई है उसका, ठीक है। शी इज़ माई फादर इन लॉ, फादर इन लॉस सन्स ओनली सिस्टर। अभी यहाँ पे सपोज इसको मान के चलो कि ये है एस, एस की कितनी बहनें दिख रही है आपको, यहाँ कहीं दिख रहा है कुछ, नहीं, यहाँ कहीं दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे कितनी बहन हो गई, एक। और एक का मतलब ही होता है क्या, ओनली, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सन्स ओनली सिस्टर्स, यानी इसकी जो एक लौती सिस्टर है, सिस्टर्स मदर इन लॉ, यानी अगर ये मेरा फादर इन लॉ होता है मोहन का, तो मोहन की जो माँ होगी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, मोहन की जो माँ होगी माइनस डाल के, वो ही मदर इन लॉ बनेगी किसकी, मोहन की वाइफ की, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ बचता है कि हाउ इज मोहन रिलेटेड टू दैट लेडी। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि मोहन कौन है, बेटा है। समझ आया ये क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इसी तरीके से वो सॉल्व होगा। और इसका वे वही होता है कि आप इसको ब्रेक डाउन करिए, ब्रेक डाउन करके हर स्टेटमेंट को तोड़ के समझिए ताकि और इजीली समझ आ जाए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। पहले तो दोबारा ये क्वेश्चन वही मिलता जुलता है। अभी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन फोटोग्राफ, ठीक है, रोहित है यहाँ पे। अभी देख, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप पहले तो लिख लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने लिखे थे कि यहाँ पे ये हो गया रोहित, प्लस साइन दे दीजिए। हम्म। अभी देखिए क्या बोला गया है हमें क्वेश्चन में, रोहित सेड हिज डॉटर्स ब्रदर इज माय मदर्स सन्स ब्रदर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू रोहित, हिज डॉटर्स ब्रदर, ठीक है। अभी देखते हैं हिज का माना, पहली बात तो बताए आप किसके साथ है, रोहित के साथ है, मैन के साथ है, तो अगर रोहित कहेंगे तो नहीं, ये रिलेशन है मैन के साथ, यानी मैन की डॉटर का भाई, ठीक है। तो यहाँ आप सपोज मान के चलिए, यहाँ पे लिखा है मैन, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ये तो हमें पता है ये मेल होगा, ठीक है, प्लस करते हैं, ठीक है। रोहित ने एक फोटोग्राफ की तरफ जहाँ पे एक आदमी खड़ा था उसकी तरफ दिखा के बोला कि हिज डॉटर्स ब्रदर, यानी उसकी बेटी का भाई। तो उसकी एक यहाँ पे बेटी होगी, यहाँ पे मैं डी लिख लेता हूँ, ठीक है, बेटी होगी उसकी, उसका भाई,
भाई इज माई मदर्स सन, माई का रिलेशन होता है रोहित के साथ, तो यहाँ पे रोहित की मदर होगी। ठीक है, यहाँ पे रोहित की मदर है। हिज डॉटर्स ब्रदर, यानी जो आदमी है उसकी डॉटर का भाई, मेरी माँ का बेटा यानी मदर्स सन। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये रिलेशन तो इसके साथ बनी जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इसका ब्रदर बनेगा। समझ पा रहे हैं ना आप ये क्वेश्चन को? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट हम जैसे जैसे आगे चल के करते जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को तो इजी होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही वे है, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली सॉल्व होते ही है। ठीक है, अभी देखिए, हिज डॉटर्स ब्रदर, यानी डॉटर्स ब्रदर इज माई मदर सन, यानी ये बेटा ही लगा ना उसका, बेटा। और ये क्या है, डॉटर्स ब्रदर, यानी ये भी इसका भाई बन गया, रोहित उसकी बहन है ये। मदर्स सन्स ब्रदर, सन्स का ब्रदर, यानी ये दोनों आपस में भाई हो गए। हाउ इज मैन रिलेटेड टू रोहित? अब जब सारे एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं तो ये कौन हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ। तो रोहित किसकी तरफ इशारा कर रहा था, अपने फादर की तरफ। समझ आया ये क्वेश्चन? हाउ इज मैन रिलेटेड टू रोहित? सो डैट मैन इज रोहित फादर। ठीक है, ये ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, और ये टाइप 2 है जो कि हम पढ़ रहे थे। और अभी चलते हैं हम हमारे लास्ट टाइप के ऊपर। ये होता है कोडेड रिलेशन, मतलब ये जो कोड्स देख रहे हैं आप, प्लस माइनस, ये हो जाएगा स्टार, इक्वल, ऐसे सब। और हम एक लंबी स्टेटमेंट देते हैं और फिर हमें रिलेशन पूछते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, और इसको मैं शुरू से ही आपको बताता हूँ कि जो सॉल्व जब करोगे ना, तो सी रिलेशन, यानी जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं साइड में, डोंट सॉल्व फुल स्टेटमेंट। कभी कभी कैसा होता है कि जो एग्ज़ाम में ना लंबी स्टेटमेंट दे दी थी, देखिए ये देखिए आप, पूरी स्टेटमेंट, और हमें आर से क्यू का रिलेशन, तो बच्चे क्या करते कि पूरा सॉल्व करते बैठते नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ नज़र डालनी है। रिलेशन पूछा है आर और क्यू का, आर यहाँ है, क्यू यहाँ है, 1 2 3 4, ये बस इतने से ही आपको अप्रोच रखनी है। आप यहाँ अगर आपको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो आप आगे यहाँ यहाँ जा सकते हैं, इतना रिलेशन निकालने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम, पहले तो मैं बता दूँ इसको सॉल्व कैसे, मतलब जो लिखा गया है ना उसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, पहले तो इतना लिख लेते हैं हम कि ये क्या कहा गया इधर, आर। देखिए, मैं इसको दूसरे पेन में समझाऊँ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इजी होगा। यहाँ मैं समझाता हूँ कि कैसा सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अभी देखिए, Q इज इक्वल टू पी, और यहाँ क्या लिखा है, Q यानी A इज इक्वल टू बी। और जब भी आप ये सॉल्व करोगे तो A और B को भूल ही जाना है, क्योंकि क्या होता है ए बी फिर यहाँ पे क्यू पी, तो क्या होता है माइंड में थोड़ा अलग स्पेल होता है ना वर्डिंग, तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है बार बार। तो जो आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी वही पढ़िए, यहाँ भूल जाइए ए और बी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए Q इज इक्वल टू पी, यहाँ भी वही पढ़िए, Q इज इक्वल टू पी मीन्स Q इज द सन ऑफ P। ए और बी को हमें लाना ही नहीं है हमारे टंग पे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ लिखिए Q इज द सन ऑफ P, यानी P का बेटा Q है। प्लस साइन, P का हमें रिलेशन पता है, नहीं पता है। आगे चलते, P माइनस यू। देखिए P इज द हस्बैंड ऑफ U। P हस्बैंड है किसका, तो U का। ये हो गए हस्बैंड वाइफ, इनका भी रिलेशन पता चला। U स्टार R, कहा है लास्ट स्टेटमेंट, देखिए U स्टार R मीन्स U इज द मदर ऑफ R, यानी U जो है वो R की माँ है। R की माँ है तो ये आपस में कौन लगे, ये तो
सिबलिंग्स हुए, लेकिन हमें आर का जेंडर पता चला नहीं। तो हम आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। आर स्टार एस, यानी आर इज़ द मदर ऑफ एस, पता चल गया। एस की मदर कौन है, आर है। अब हमें आगे सॉल्व करने की नीड है नहीं। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू क्यू, आर कौन लगी क्यू की, यहाँ आप देख सकते हैं कौन लगी, तो आप कहोगे सिस्टर लगी, बहन है उसकी। ठीक है, यही तरीके के होते हैं हमारे कोडेड रिलेशन के जो सवाल होते हैं ब्लड रिलेशन में। और ये हमारा लास्ट टाइप ही है, आर इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू। अभी चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ये देख के पैनिक नहीं होना है, सबसे पहला अगर आपको ये दिखता है तो वेल एंड गुड है, सॉल्व करके इसको उड़ा दो। अभी पहला रूल, किसका रिलेशन पूछा है, एल और आई का। देखिए किधर है, देख तो किधर है यहाँ पे। ये रहा एल, ये रहा आई। इन चीज़ों की कोई नीड है नहीं अभी के लिए। स्टेटमेंट यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या है, एल हैश जेड माइनस आई। दूसरा पेन ले लेता हूँ रेड वाला। हम्म, यहाँ पेन को बताता हूँ कैसे करना है। एल हैश जेड, पहले तो पढ़िए, वैसा नहीं पढ़ना है ए और बी, मैंने जैसे सिखाया था। एल हैश जेड मीन्स एल इज़ द फादर ऑफ जेड, यानी एल फादर है किसका, तो जेड का। जेड का हमें रिलेशन पता है नहीं, आगे चलते हैं। जेड माइनस आई कहाँ है, जेड माइनस आई मीन्स जेड इज द सन ऑफ आई। जेड सन है किसका, आई का। जेड सन है किसका, आई का। अब एल का भी बेटा वही है, आई का भी बेटा वही है, तो ये आपस में कौन लगे, हस्बैंड और वाइफ। यहाँ पे देख सकते हो आप, एल इज रिलेटेड टू आई, यानी एल उनका कौन लगता है, आई का। यहाँ भी आप देख सकते हैं वो कौन लगा, हस्बैंड। समझ आया। ये और ये सबसे इजी टाइप होता है कोडेड रिलेशनशिप। और हाँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो भी आप इसको वन गो में बना सकते हैं, फटफट करते करते करते। देख सकते हो आप कि इतने से में ही सॉल्व हो गया है, हमें इसकी कोई नीड ही नहीं पड़ी इनकी, ये खाली कन्फ्यूजन के लिए। तो सबसे पहला हमें देखना है कि रिलेशन किसका किससे पूछा है, और हम इसको इन डेप्थ और मल्टीपल क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे आगे चल के। और यहाँ होता है हमारा वीडियो एंड। ठीक है, और अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट, और हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। आप सजेशंस देते रहिए, हम ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि आज जो था हमारा खाली इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, तो ब्लड रिलेशन का। अभी हम जो करने वाले हैं वो करेंगे अगला वीडियो जो हमारा रहेगा टाइप 1 के ऊपर। और टाइप 1 आप जानते हो कौन सा टाइप था, पजल बेस्ड टाइप। इसके हम मल्टीपल क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है, PYQs के थ्रू, और हम इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी बच्चों को ये थोड़ा हार्ड भी लगता है, काफ़ी को इजी भी लगता है, बट हम जिस अप्रोच से सॉल्व करते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि वो और इजीली इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, जैसा कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी किया था, क्या किया था हमने कोडिंग डिकोडिंग पे, टाइप वाइज चीज़ों को कवर करके उसका वन शॉट सॉल्व करा है। ऐसा ही हम ब्लड रिलेशन का भी करेंगे, और आने वाले सभी चैप्टर्स का करेंगे। ठीक है, जब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक यू।